ये एक कागज पर जितना लिखा है, सारे शास्त्र, सारे वेद और सारे पुराण, उन सब का सार है। अर्थात इतने को अगर कोई समझ ले और प्रैक्टिकल कर ले तो उसे न कुछ पढ़ना है, न सुनना है, न समझना है, न करना है। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे, सुनहु साधक प्यारे। एक तत्ववेत्ता अपने अनुयायियों से, साधकों से कहता है कि ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। तुम क्या चाहते हो वो मैं बता दूं। तुम केवल आनंद चाहते हो। वो आनंद दिव्य, शाश्वत, चिन्मय, संसार संबंधी आनंद माइक होता है, प्राकृत होता है और नश्वर होता है और प्रतिक्षण घटमान होता है। ये दोष है संसारी सुखों में, वो चाहे स्वर्ग का सुख हो, चाहे मृत्युलोक का हो, किंतु उससे जीव को तृप्ति नहीं हुई। अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार स्वर्ग में गए, स्वर्ग के सम्राट इंद्र का पद मिला, इतनी बड़ी सीट, लेकिन न काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, न मोह गया, न ईर्ष्या गई, न दुख गया। दैहिक दैविक भौतिक तापों में तप रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं। तो ये सुख जितना है संसार का, वो नहीं चाहते आप लोग, क्योंकि वो तो अनंत बार मिल चुका। अगर वो सुख वास्तविक होता तो फिर कामना समाप्त हो जाती, भाग दौड़ समाप्त हो जाती। तो वो आनंद जो तुम चाहते हो वो ब्रह्म है, भगवान है। भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे आनंद कहो, चाहे भगवान कहो। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाध्येव कल्पिमानि भूतानि जायन्ति, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। वो आनंद ब्रह्म है। तैत्तरीय उपनिषद के तीसरी बल्ली का 6वां अनुवाक है। इसमें कहा गया है कि वो ब्रह्म आनंद है। आनंदो ब्रह्मणि नहीं कहा कि ब्रह्म में आनंद है, भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं कहा। आनंद ही भगवान है, भगवान ही आनंद है, ऐसा कहा। दूसरा वेद मंत्र भी है, रसो वै सह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो रस है, माने आनंद है, उसमें रस है, ऐसा नहीं कहा।
नहीं तो कहते रसो वै तस्मिन, ऐसा नहीं कहा। रसो वै सह, वो रस है और उसको प्राप्त करके ये है माने जीवात्मा आनंदी भवति, आनंदमय हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि ऐसा जो लोग बोलते हैं कि भगवान में ही आनंद है, एक बोलने के समझाने का तरीका है। वास्तव में भगवान और आनंद दो सामान नहीं है। अगर हम कहेंगे भगवान में आनंद है तो इसका मतलब ये कि आनंद नाम की वस्तु अलग है और भगवान नाम की वस्तु अलग है। जैसे रसगुल्ला होता है तो एक तो गुल्ला होता है छेने का, और रस में डुबो दो तो रसगुल्ला हो गया। तो रस अलग चीज है वो चीनी का, और गुल्ला अलग चीज है वो छेने का। तो वो रस छेने में जब चला गया तो हम उसको रसगुल्ला कहते हैं। तो ऐसे ही आनंद कोई अलग वस्तु है, वो भगवान में चला गया, भगवान में मिल गया तो उसको हम आनंद कहेंगे। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं। आनंद एवाधस्तात् आनंदः पुरस्तात् आनंदः पश्चात् आनंदो दक्षिणतः आनंद उत्तरतः आनंद एवे दग्वम सर्वम। भगवान के दक्षिण आनंद, उत्तर आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, नीचे आनंद, ऊपर आनंद, आनंद ही आनंद लबालब भरा है, उसी को भगवान कहते हैं। तो भगवान में आनंद है, ये बोलने की भाषा है, समझाने के लिए कहा जाता है। ऐसा है नहीं, आनंद ही भगवान है ऐसा है। तो रसो वैसा भी यही कह रहा है। ये भी तैत्तरीयोपनिषद है, दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। तो इस प्रकार ब्रह्म और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो तुम चाहत आनंद शाश्वत, तुम चाहत आनंद शाश्वत, दिव्य चिन्मय प्यारे। तुम चाहत आनंद शाश्वत, दिव्य चिन्मय प्यारे, दिव्य चिन्मय प्यारे। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे। सुनहु साधक प्यारे। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे। सुनहु साधक, सुनहु साधक, सुनहु साधक प्यारे। ब्रह्म या आनंद दोनों, ब्रह्म या आनंद दोनों एक ही है प्यारे। ब्रह्म और आनंद दोनों, ब्रह्म
या आनंद दोनों एक ही है प्यारे, एक ही